दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एजुकेशन के सब्जेक्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें किस प्रकार से इस नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखो, सिलेबस जो है उसके हिसाब से क्या क्या वेटेज है, किन चीजों का कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, वो सारे ही मैं आपको, और साथ ही साथ किस तरीके से लिखना है, कैसे नंबर गेन करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देख के सारा कुछ कवर करो। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो पर, जहां पर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ई नोट्स है वो बता दूंगा, फिर गुड मार्क्स कैसे गेन करना है अपने एग्जाम में, कैसे लिखना है, वो सारे तरीके भी बता दूंगा। तो चलिए गाइस, तो चलते हैं अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर। देखो गाइस, हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर ही। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ लेना है। देखो सिंपल ये कि भाई एजुकेशन की डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, फिर अभी एजुकेशन की लेटेस्ट अप्रोच क्या है, देन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के आगे पीछे की फिलोसॉफी क्या है, किस प्रकार से ये चीजें वर्क करती है, और एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी दार्शनिक विचारधाराएं हैं। देन अगला जो टॉपिक आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल और लर्निंग के टाइप आपको पढ़ लेने, यानी कि इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन आपको फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, देन एजुकेशन की डेफिनेशन। मैं आपको एक बात या एक ट्रिक बताऊंगा। आप इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में या फिर आप इस नर्सिंग एजुकेशन के सब्जेक्ट में हर चीज की एक प्रॉपर डेफिनेशन जरूर याद कर लो। अगर नहीं याद होती है तो उसके जो पंच वर्ड्स होते हैं वो जरूर याद कर लो, क्योंकि बहुत काम आते हैं। जो अपनी अगली यूनिट है वो है असेसमेंट और प्लानिंग। असेसमेंट और प्लानिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक रहेगा करिकुलम और करिकुलम प्लानिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट, जहां पे आपको करिकुलम के बारे में, इसकी चाहे डेफिनेशन हो, इसके टाइप हो, या किस प्रकार से करिकुलम डिजाइन किया जाता है, वो पढ़ना है। साथ ही साथ ये पढ़ लेना कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटी होती है, वो पढ़ लेना, और ये भी बताना कि क्या मैं एक अच्छा टीचर हूं आपके लिए। देन अगला बताना लर्निंग के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से निर्धारक स्टेप होते हैं जो लर्निंग को डिटरमाइन करते हैं, है ना। देन अगला आते हैं यूनिट थर्ड के ऊपर। ये सारा कंटेंट, ये सारे नोट्स आपको कहां मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अगला देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग। इस इंप्लीमेंट मतलब जो हमने टीचिंग पढ़ी है, टीचिंग के बारे में पढ़ा है, इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो कहां यूज कर सकते हैं, पढ़ाने में यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो आईसीटी है, ये जो आईसीटी टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेना, कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द होल दिस नर्सिंग एजुकेशन, जिसके अंदर ये टॉपिक को पढ़ना है, यहां से तो सवाल आएगा रहेगा, वो है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड के अंदर भाई आपको कौन से टीचिंग मेथड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें मैंने जो मेजर टॉपिक्स है वो ऐड कर दिए। कि भाई लेक्चर हो गया, देखो जो लेक्चर है, माइक्रो टीचिंग है, साइमुलेशन मेथड है, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप, सिंपोजियम, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एक है माइक्रो टीचिंग, सेकंड नंबर लेक्चर, थर्ड नंबर है आपका रोल प्ले, और देन फील्ड ट्रिप, ठीक है। देन साइमुलेशन मेथड, ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। देन आगे कुछ कुछ मतलब क्लिनिकल टॉपिक है, मतलब क्लिनिकल एजुकेशन में कौन कौन से टीचिंग मेथड आते हैं। तो जैसे केस स्टडी हो गया, रोल प्ले हो गया, नर्सिंग राउंड हो गया, बेड साइड क्लिनिक हो गया। इसमें मैं आपको ये बेड साइड क्लिनिक और नर्सिंग राउंड, ये दो चीजें थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही है, इनको आप एक एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मेजर आपको क्या करना है कि सारे टीचिंग मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लेना है। अगला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर बता रहा हूं, इस पे भी पक्का सवाल आता है, जो ये है एजुकेशन और टीचिंग मीडिया। कौन कौन सी चीजों का हम यूज करके एजुकेशन करवा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं बंदों को। तो देखो एवी एड्स नाम का ये टॉपिक है, ऑडियो विजुअल एड्स, जिसकी डेफिनेशन पढ़नी है, प्रिंसिपल पढ़ने, एम पढ़ने, टाइप, है ना। टाइप में की प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, वो सारा देख लेना। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ही बड़ा क्वेश्चन पहले आता था, तो अब ये क्या है कि टुकड़ों के फॉर्म में आएगा। ऐसे पूछ लेगा कि डेफिनेशन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, टाइप बताओ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है। आगे हम चलते हैं यूनिट 6 के अंदर, जिसका नाम है असेसमेंट या इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज। अब देखो इस टॉपिक से हमेशा क्या रहता है, या तो असेसमेंट पे सवाल आता है या इवैल्यूएशन पे सवाल आता है। अगर देखो इवैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इवैल्यूएशन पे सवाल ज्यादा पूछा जाता है। तो डेफिनेशन, पर्पज, प्रिंसिपल और बैरियर कौन कौन से हैं, और टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवैल्यूएशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तो इवैल्यूएशन टॉपिक असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन की टेक्निक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बाकी इसकी डेफिनेशन तो वैसे ही याद करनी पड़ेगी। देन असेसमेंट में भी भाई असेसमेंट की डेफिनेशन याद कर लेना। देन क्या होता है, हम तीन चीजों को असेस करते हैं जनरली हमारे नर्सिंग के अंदर। एक नॉलेज असेस करते हैं, एक स्किल और एक एटीट्यूड असेस करते हैं। उसमें आप नॉलेज और स्किल को अच्छे से पढ़ लेना। असेसमेंट और इवैल्यूएशन वाले टॉपिक्स में से आपको ये चीजें पढ़नी है। और यहाँ पे भाई असेसमेंट में मैंने बता ही दिया कि नॉलेज असेसमेंट टेक्निक और स्किल असेसमेंट टेक्निक्स में पर्टिकुलर चीजें पूछ लेते हैं। यहाँ पे जैसे
OSCE करके है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ये भी अच्छी चीज है, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, देन ये जैसे असेसमेंट करने के लिए हम ऐसे टाइप क्वेश्चन देते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देते हैं, एमसीक्यू देते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। देखो चीजें सारी वही है जो डेली लाइफ में होती है, जो लाइक आपने देखी होगी, सब कुछ वही है, बस उसको ना वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यार चीजें हमें आती है लेकिन शब्दों में हम नहीं बना पाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारा कंटेंट पढ़ेंगे, फिर जितना, जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारा पढ़ लिया, फिर जितना याद होगा उतना हम यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम सीईटी में या फिर ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इतना बड़ा मतलब कि लाइक ये इतना बहुत ज्यादा टफ या भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे वर्ड्स होना, अच्छी हेडिंग्स होना, अच्छी सब हेडिंग होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए जब भी इसके आंसर लिखो तब अच्छी हेडिंग और सब हेडिंग्स तो बहुत अच्छे से लिखना, और अंदर की चीजें एक्सप्लेन अपने मन से कराना चलेगा। अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो आपने ये साइकोलॉजी में भी पढ़ाई है, सेम वही है। गाइडेंस और काउंसलिंग की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, काउंसलर के रोल्स क्या होते हैं, नर्सिंग रोल क्या होते हैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने में, इसकी टाइप और टेक्निक्स क्या होती है, वही सारी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगली यूनिट चलते हैं जिसमें एथिक्स और एविडेंस बेस्ड टीचिंग है। इसमें से छोटा सवाल ही आएगा, छोटे में से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्या होता है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्या होता है। देन अगला लाइक की एथिक्स इन नर्सिंग और एथिकल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। बाकी ये जो एविडेंस बेस्ड टीचिंग है, ईबीटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले देखिए कुछ मैंने और एडवांस टॉपिक भी लिखे हैं, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से छोटे छोटे माइनर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठ करके आते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए ये है नर्सिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, जो आपने कभी ना कभी फंडामेंटल में पढ़ा है, ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन, टाइप, इसके साइकिल्स, जो बैरियर होता है, ये सारी चीजें जो भी ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एक बार रीड आउट कर लेना। देन हेल्थ एजुकेशन होता है, क्या होता है वो पढ़ लेना। नर्सिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हेल्थ एजुकेशन का। देन लेसन प्लानिंग कैसे बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक मैक्सिमस ऑफ टीचिंग नाम का टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा है, ज्यादा कुछ बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, और आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब देखो मार्क्स अच्छे लाने हैं तो कुछ मैं आपको बेस्ट तरीके बता देता हूँ। अब इसके जो बेस्ट तरीके हैं उसमें सबसे पहले तो क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना यूज करने खूब सारे फ्लो चार्ट, ठीक है, और हर फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दो, हर फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दो। सेकंड, आपको जितनी भी आपको कहीं पे टेबल्स मिलती है उन सब टेबल्स को बना देना है। थर्ड, अपने जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है उनको याद कर लो। आप मतलब इसमें अंदर की चीजें सिर्फ रीड आउट कर लो। लाइक भाई मान लो मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ा या मैंने पैनल डिस्कशन पढ़ा, तो इसमें मैं कुछ टॉपिक चुन लूंगा कि मुझे ये पढ़ना है और ये मैं याद कर लेता हूँ। इसके अंदर की चीजें मतलब मोटा मोटा पैनल डिस्कशन ये है। या फील्ड ट्रिप ये होता है कि भाई वहां जाते हैं हम, वहां वो हमें शो करते हैं ये चीजें, तो इसका एक प्रॉपर कोई फ्लो चार्ट बना लिया, एक लेआउट बना लिया। अब देखो एक और टेक्निक आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, 2D डायग्राम्स बना करके, लाइक की चीजों को थोड़ा सा विजुअली रिप्रेजेंट करके। जैसे कि कोई लेक्चर दे रहा है तो एक टीचर बना दिया, 2-4 स्टूडेंट बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, उसके हाथ में एक मार्कर सा बना दिया, और लेक्चर में ऐसे एक एरो कर दिया, 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स लिख दिए। तो इससे क्या होता है कि चीजें अच्छी लगती है और नंबर बहुत अच्छा आते हैं। मैंने भी अपने एग्जाम्स में ऐसा किया था और अच्छे नंबर आए हैं उन सब्जेक्ट्स में, बहुत ही अच्छे, अपनी उम्मीद से ज्यादा नंबर आ जाते हैं जस्ट छोटी छोटी चीजें करके। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करो। रियली सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इसमें पास होना बहुत ईजी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हाँ देखो इसके सीईटी के रिगार्डिंग, ये सीईटी नाम से भी टॉपिक है, मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस बनाए। अभी थोड़ा सा टाइम की मारामारी है तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज नहीं बता सकता, तो आप अभी इंपॉर्टेंट ये चीजें पढ़ लो और जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी रेफर करो, बहुत फायदा मिलेगा। आप एक बार विजिट करके जरूर। तो ये भी बता देता हूँ कि जो नर्सिंग एजुकेशन का कंटेंट है वो आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक है, तो इतना कोई बुक तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, शॉर्ट एंड स्वीट जुगाड़ है, बहुत ही इजीली अच्छे नोट्स हमें मिल जाते हैं। देखो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके जो भी टॉपिक सर्च करना है उसको लिखना है, उसके आगे उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, नर्सिंग लिख के पीपीटी सर्च करना है उसका, ठीक है। तो मैंने देखो सर्च किया एविएट्स पीपीटी नर्सिंग, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूंगा एक अच्छी सी पीपीटी आ गई। इस पीपीटी को मैं खोल के देखूं तो देखो यहाँ पे अच्छी सी जो पीपीटी है वो खुल जाती है। अब इससे मैं अपने अच्छे अच्छे भाई नोट्स बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो ये एवी एड्स की आ गई, यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स, बहुत ही अच्छे से पर्पस हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया इसका, देखो ये प्यारी सी टेबल भी दे रखी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स मिल जाएंगे। 170 पेज की है, 170 पेज को आप ऐसे बैठे 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 पढ़ते जाओ, फिर इसका जितना कंटेंट याद होता है उतना आप कर लो और एग्जाम में लिख के आ जाओ। मेनली हेडिंग और सब हेडिंग याद करनी है, तो एक रात पहले भी बच्चे पास हो जाएंगे। तो ये है, तो मेरा मेन मोटो है वो आपका क्लियर हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।